हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों को कल यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा आया और हम लोगों ने देखा कि यूएसए का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लास्ट मंथ इट वाज 8.2%। ठीक है, जो लास्ट मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट था, मतलब जो सॉरी इन्फ्लेशन डेटा था, वो 8.2% के आसपास था। और इस मंथ जो डेटा है वो बेसिकली 7.7% के आसपास आ रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हमारा इन्फ्लेशन किया है। और पॉजिटिव सेंस में अप्रिशिएट किया है, मतलब ठीक है, नेगेटिव सेंस में तो दिक्कत हो जाती। लेकिन अभी मतलब यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा जैसे ही गिरा है, उसके बाद क्या हुआ है कि डॉलर इंडेक्स में कहीं न कहीं एक सर्टेन ब्रेकडाउन आया है, ठीक है? डॉलर इंडेक्स में जो ब्रेकडाउन आया है वो सर्टेनली, अब क्या ये ब्रेकडाउन लॉन्गर टर्म्स पे है, ठीक है? क्या ये ब्रेकडाउन शॉर्टर टर्म्स पे है? यहाँ से एक पुल बैक पॉसिबल है, या चीज़ें आप लोगों को अब कैसे देखनी है और हमारी मार्केट्स में इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर जब भी डॉलर गिरता है, ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रेंड आपने देखा होगा कि मार्केट्स ऊपर जाती है, ठीक है? मार्केट्स ऊपर जाती हैं, विक्स गिरता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आज इंडिया विक्स जो था वो 15 के नीचे आ गया था। अब वैसे ही आप अगर सीबीओई विक्स देखो, जो कि हमारा ग्लोबल मार्केट का मतलब जो यूएस का विक्स रहता है, वो अगर आप देखो तो वो भी कल बहुत ज़्यादा गिरा, ठीक है? वो भी लगभग अगर आप कल का फॉल देखोगे, इट वाज़ ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, तो क्या डीएक्सवाई का जो ये फॉल है वो कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है कि अब लॉन्गर टर्म्स में भी इस पे काम होगा? तो एक बारी उसको स्टडी कर लेते हैं और फिर हम लोग प्लान करेंगे। तो हाँ, शॉर्टर टर्म्स पे तो डीएक्सवाई ने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म या फिर वीकली चार्ट्स पर देखोगे, तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए तो रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। क्योंकि इसके जो मतलब जो भी हम जो ब्रेकडाउन्स लेवल आएँगे, वो लगभग-लगभग 104.5 के नीचे आएँगे। और उसके बाद थोड़ा डीएक्सवाई ब्रेकडाउन करेगा, और उससे पहले मैं भी अज़्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत देखिए डीएक्सवाई में वीकनेस बनी रह सकती है फॉर नवंबर दिसंबर, ठीक है, बनेगी। उसके बाद अगर कोई पुलबैक आता है तो वो चीज़ अलग रहेगी, ठीक है। इस वीक में अगर आप देखोगे तो 4% तो हम डीएक्सवाई में पहले ही गिर चुके हैं, ठीक है। और इंडियन मार्केट्स अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट्स जैसे कि आज इंडियन मार्केट्स में लगभग 321 पॉइंट्स का अपमूव था, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पर देखोगे 321 पॉइंट का अपमूव था, और इस अपमूव के में बेसिकली जो रैली आई है, ठीक है, या फिर जो आप इस पॉइंट ऑफ वर्च्यू को अगर आप देखोगे, तो जैसा हमने संडे को डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस जो था वो क्रॉस होना था, और ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, ठीक है, और ये चीज़ पॉसिबली होनी भी थी, ठीक है, ये चीज़ जो थी वो जानी भी थी, ठीक है, जो कि लग भी रहा था कि इस हफ्ते में थोड़ी बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि मार्केट्स एक रेंज वाला काम कर रही थी कुछ समय तक, ठीक है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि चीज़ें यहाँ से अब बुलिश साइड ही रहेंगी, अनटिल अनलेस छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट 500-600 पॉइंट की वो होती रहेगी, उसके बारे में हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपडेट ये है कि डीएक्सवाई में एक छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन आया है, और इस ब्रेकडाउन को आप इस तरीके से लो कि ये हमारी मार्केट्स के लिए करेंटली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वैसे भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे, तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आएँगे। जो करेंसी मार्केट्स में यूएसडी आईएनआर की ग्रोथ थी, वो भी थोड़ा बहुत लाइटन अप करेगी। नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ तो इस वजह से क्योंकि डीएक्सवाई में बहुत बड़ी ग्रोथ थी, ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार मद्देनज़र अगर रख के देखोगे तो हमारी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है? और अगर डीएक्सवाई यहाँ से और गिरता है तो हमारी मार्केट्स कहीं न कहीं करके 18,500 550 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करेगी एक बारी। उसके बाद छोटा पुलबैक्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर नहीं मिलते हैं देखने को तो मार्केट्स ऑफ कोर्स है कि वो तो फिर एक सीधी रैली दिखाएगी ही आगे तक। तो आपको इस बात को समझना होगा यहाँ से कि डीएक्सवाई जो है वो एक क्रूशियल प्ले करता है मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। हालांकि है करेंसी का पार्ट, बट मार्केट्स के ऊपर एक क्रूशियल प्ले करता है, ठीक है। तो इसका वीक होना मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन दे सकता है, जैसे कि कल यूएस 100, मतलब कि जो नैस्डैक है, जो हमारा नैस्डैक है, कल वो बेसिकली 6 साढ़े 6-7% के आसपास था, और उसने भी ब्रेकआउट दे रखा है, और आज भी इसका फ्यूचर जो है थोड़ा बहुत ऊपर ही चल रहा है। तो इस चीज को आप देखो, एनालाइज़ करो, ठीक है? अगर आज भी यूएस की मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स हैं, अगर आज भी रैली करती हैं, तो आप मान के चलो कि हम लोग नेक्स्ट वीक 18,550 आ जाएँगे। और बाकी अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो डिटेल्ड एनालिसिस है, वो हम लोग एक बारी संडे को कवर कर लेंगे वापस से, ठीक है? और इस वीडियो से पहले कि मतलब जैसे डीएक्सवाई तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपने पर्सनल सेशंस में भी, लेकिन अगर डीएक्सवाई अगर आपको जानना है कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है, तो डीएक्सवाई बेसिकली इज़ अ रिलेटिव कंस्टिट्यूएंट,
ठीक है, वो अलग अलग 6 करेंसीज का एक रिलेटिव कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, उसको आप समझ के रखो। ठीक है, वो तो आप बेसिकली अगर विकिपीडिया पे भी समझ के जाओगे, विकिपीडिया पे भी जाओगे तो 6 करेंसीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे यूरोप मतलब यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। ये जो 6 करेंसीज हैं इनका एक रिलेटिव वेटेज रखता है डीएक्सवाई। तो डीएक्सवाई जितना स्ट्रांग रहेगा डॉलर टर्म्स पे उतने ट्रांजैक्शंस ऊपर की तरफ रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा मार्केट्स में, मतलब मार्केट्स में लोग ऐसा समझेंगे कि यूएसए मतलब बेसिकली द बॉन्ड सेक्शन और द गवर्नमेंट बॉन्ड सेक्शन, जो कि आप जैसे जानते हो, जो कि 10 ईयर यील्ड बॉन्ड होते हैं, और बाकी सारी मतलब जो वो सेक्शन होता है वो मतलब बेसिकली स्ट्रांग होना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलो कि जैसे यहाँ पर जो एक मूव आ रहा है, ठीक है, जो ये चीज़, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही। ठीक है, आप मान के चलो कि जो ये बॉन्ड सेक्शन आता है हमारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है, वहाँ इनटेक बढ़ता है, जब इनटेक बढ़ेगा तो और भी चीज़ें होंगी, जैसे ये देखो डीएक्सवाई वीक हुआ। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर भी एक फॉल आया। ठीक है, वैसे ही सेम 3 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में भी फॉल आया होगा, तो आप इस चीज़ को समझो, ये जो एक कंस्टेंट ब्रेकडाउन है, ठीक है, वो हर जगह से हमारी मार्केट्स को पॉजिटिव रखेगा। जैसे आज बैंकिंग इंडेक्स में एचडीएफसी ट्विंस बेसिकली बहुत ऊपर थे। देखिए अब वो इस वजह से थे क्योंकि फाइंड भी पॉसिबल कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट कम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो भी कम थोड़ा सा पेस दिखाएगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीमेंट्स में। तो आप इस चीज़ को समझिए, को रिलेट कीजिए, मार्केट्स में लॉजिक्स काम करते हैं, और अगर आपको कोई बड़ी लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनानी होती है तो ये सब जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते भी हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन यूएस फ्यूचर जो है वो ऊपर की तरफ है। 1 घंटा अभी मार्केट को खुलने में है, और बाकी हम देखते हैं कि आज मार्केट्स किस तरीके से चलती है। ठीक है, सो ट्रेड केयरफुली। ये वीक काफ़ी वोलेटाइल रहा, और हम इसका एनालिसिस एक बार सैटरडे संडे को करेंगे। ठीक है, संडे को वही अराउंड आपके पास इवनिंग में या तो मंडे की मॉर्निंग में वीडियो आएगा, आप उसको देखें, अब अगले वीक का प्लानिंग करें, और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।